वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर, जहां पर आपको हम डेली करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस बताते हैं। और इसी के साथ हमने एसएसटी की वीडियो भी शुरू की है, जिसमें ज्योग्राफी एसटी की वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए करंट अफेयर्स और एसएसटी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है आपका 8 अप्रैल 2021 और 8 अप्रैल 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी तरफ से दी जाने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, आपके साथ 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो ऑप्शन डी सही होगा इसमें, ऑप्शन डी 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत कब हुई थी? इस दिन की शुरुआत 1948 में पहली बार हुई थी। 1950 में पहली बार यह दिवस मनाया गया था। इस दिन की शुरुआत तो 1948 में हुई थी, लेकिन सबसे पहले ही 1950 में मनाया गया था। यह जो दिन है विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए चिंता के प्राथमिकता वाले क्षेत्र को उजागर करने के लिए एक विशिष्ट स्वास्थ्य विषय के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष जो आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मना है उसकी थीम है आपकी सभी के लिए एक स्वस्थ स्वच्छ दुनिया का निर्माण। यह इस वर्ष की इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन कोसोवो की 5वीं राज्य प्रमुख बनी? तो कोसोवो की 5वीं राज्य प्रमुख कौन बनी? तो कोसोवो की 5वीं राज्य प्रमुख बनी वोजोसा उस्मानी। ऑप्शन ए वोजोसा उस्मानी। सर्बिया से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा के 13 वर्ष बाद वोजोसा उस्मानी कोसोवो की 5वीं राज्य प्रमुख बनी। वह 2016 से 2011 तक राष्ट्रपति रहीं। आती फेटे जहजागा के बाद संभालने वाली दूसरी महिला भी बनी। 3 फरवरी 2020 को वोजोसा उस्मानी संसद अध्यक्ष के रूप में चुनी गई पहली कोसोवो महिला बनी और नवंबर 2020 में वह कार्यवाहक राष्ट्रपति बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसको गेबोन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गेबोन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन बी सही होता है इसका, रामकरण वर्मा। रामकरण वर्मा को गेबोन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। जो आपके वर्मा है, जो वर्तमान में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में भारत के राजदूत हैं, को किनशासा में निवास के साथ गेबोन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में समवर्ती मान्यता प्राप्त है। वह पहले विदेश मंत्रालय में क्या थे? निदेशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य में मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया? तो मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम अभी आपका किस राज्य ने शुरू किया? यह किया आपका सिक्किम राज्य ने। ऑप्शन सी सिक्किम। ऐसा करके सिक्किम देश का पहला राज्य बन गया। इसने श्री अरविंदो सोसाइटी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और सिक्किम के छात्रों के लिए और छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया। यह 50 लाख रुपए की प्रारंभिक प्रतिबद्धता को सिक्किम के ग्रेड 1 से 12 तक के स्कूली छात्रों को सीधे पारदर्शी तरीके से देगा। अब यह जो आपका कार्यक्रम था, छात्रवृत्ति कार्यक्रम, सिक्किम ने शुरू किया। तो आइए सिक्किम के बारे में जानते हैं। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद। सिक्किम में कुल जिलों की संख्या 4 और सिक्किम की लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें दोनों आपकी क्या हैं? एक। ये था आपका सिक्किम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में
सीबीएसई ने किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो सीबीएसई ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसके साथ किए? तो ये समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए आपके एआईसीटीई के साथ। ऑप्शन ए एआईसीटीई। एआईसीटीई क्या है? ये है आपका ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। यह सीबीएसई से संबंधित स्कूलों के जो शिक्षक हैं और छात्र हैं, इनके कौशल को प्रशिक्षित करेगा और बढ़ाएगा। कार्यक्रम के भाग के रूप में दोनों अन्य पहलों के साथ एआईसीटीई प्रशिक्षण और शिक्षा एकेडमी अटल पर सीबीएसई स्कूल के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में नए आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नए आर्थिक मामलों के जो सचिव हैं वो कौन नियुक्त हुए? वो हुए आपके अजय सेठ। ऑप्शन सी अजय सेठ। आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को राजस्व विभाग में स्थानांतरित करते हुए सरकार ने वित्त मंत्रालय में शीर्ष नौकरशाही में फेरबदल किया है। फरवरी 2021 में अजय भूषण पांडे के सेवानिवृत्त होने के बाद से बजाज राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के सिविल सेवक अजय सेठ को नए आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने किसको अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना? ये चुने आपके पृथ्वी शाह को। ऑप्शन सी पृथ्वी शाह। भारत में फंतासी खेल परिदृश्य में सबसे तेजी से बढ़ती कंपनी में से एक स्पोर्ट्समैन एक्सचेंज ने पृथ्वी शाह को पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पोर्ट्स एक्सचेंज यहाँ है कुछ एक्स्ट्रा थीम के साथ एक एकीकृत अभियान के भाग के रूप में पृथ्वी शाह के साथ आकर्षक सामग्री का निर्णय करेगा। पृथ्वी शाह हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी के एक सत्र में 800 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच क्षेत्रीय स्थिति पर विचार विमर्श हुआ? तो भारत और कौन सा देश था जिनके बीच क्षेत्रीय स्थिति पर क्या हुआ? विचार विमर्श हुआ? तो वो है आपका वियतनाम। ऑप्शन ए वियतनाम। भारत और वियतनाम ने 6 अप्रैल 2021 को समुद्री सुरक्षा सहयोग के साथ साथ एक आभासी वार्ता के दौरान विकसित क्षेत्रीय स्थिति पर विचार विमर्श किया। विचार विमर्श दूसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता के भाग के रूप में हुआ। परामर्श में दो देशों के बीच समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग गतिविधियों के क्षेत्र में विकास पर आदान प्रदान शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य ने फ्लिपकार्ट को 140 एकड़ भूमि आवंटन को मंजूरी दी? तो फ्लिपकार्ट को जो 140 भूमि आवंटन को मंजूरी किस राज्य ने दी? यह दी आपके कौन सा राज्य है? ये आपका हरियाणा राज्य। ऑप्शन डी हरियाणा। हरियाणा सरकार ने ई कॉमर्स प्रमुख फ्लिपकार्ट को एशिया में अपना सबसे बड़ा पूर्ति केंद्र स्थापित करने के लिए 140 एकड़ भूमि के आवंटन को मंजूरी दी। सरकार ने गुरुग्राम जिले के मानेसर में पटली हाजीपुर में 3 मिलियन वर्ग फुट का एक क्षेत्र आवंटित किया। जमीन को प्रति एकड़ 3.22 करोड़ रुपए की कीमत पर आवंटित किया गया है और यह केंद्र अनिवार्य रूप से पार्सल के सामान और फर्नीचर की आपूर्ति करेगा। अब यह मंजूरी हरियाणा ने दी है, तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा की कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 10 और राज्यसभा सीटें आपकी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका,
हाल ही में श्री गुरु तेग बहादुर जी की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? तो गुरु तेग बहादुर जी की अभी आपका हाल ही में 400वीं जयंती मनाई जाएगी। ऑप्शन सी 400। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को यानी कि आज श्री तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती मनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में इस विशेष अवसर को मनाने के लिए आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के साल भर के कैलेंडर पर चर्चा होगी। समिति की स्थापना 2020 में नीतियों, योजनाओं और इस स्मरण उत्सव से जुड़े कार्यक्रमों को मंजूरी देने के लिए की गई थी। इसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री सहित 70 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संसदीय कार्य मंत्रालय के जो सचिव हैं वो आपके कौन बनेंगे? वो बनेंगे आपके ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन ए ज्ञानेश कुमार। 6 अप्रैल को केंद्र ने विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में नए सचिवों की नियुक्ति की। 1988 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी ज्ञानेश कुमार को संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अली रजा रिजवी सार्वजनिक उद्यम विभाग में नए सचिव होंगे। जतिंदर नाथ स्वैन को मत्स्य विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में कोविड की चिंताओं के कारण कौन सा देश है जो टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा? तो कौन सा देश है जो टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा? वो है आपका उत्तर कोरिया। ऑप्शन ए। 1984 में लॉस एंजल्स और 1988 में सियोल के ओलंपिक का बहिष्कार करने के बाद यह पहली बार है जब उत्तर कोरिया ओलंपिक नहीं खेलेगा। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। उसके बाद पैरालंपिक्स 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने जेके पब्लिक वर्क्स ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली, जिसको JKPW शॉर्ट फॉर्म है ये आपकी, इसका शुभारंभ किया? तो जेके पब्लिक वर्क्स ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली का शुभारंभ किया मनोज सिन्हा ने। ऑप्शन सी। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, इन्होंने 6 अप्रैल को इसका शुभारंभ किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर लोक निर्माण विभाग के 2 ऐप हमारी सड़क और तमीर तरक्की भी लॉन्च किए। लोग हमारी सड़क ऐप के माध्यम से PW विभाग के संबंध में अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं और उन्हें ट्रेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के कामकाज की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन करेगा? तो संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के कामकाज की समीक्षा करने के लिए जो समिति का गठन है वो कौन करेगा? वो करेगी आपकी RBI। ऑप्शन सी। समिति ARCS के कामकाज की एक व्यापक समीक्षा करेगी और वित्तीय क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन संस्थाओं को सक्षम करने के उपाय की सिफारिश करेगी। ARC को RBI के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है और सारफेसी अधिनियम 2002 के तहत विनियमित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए 3 बदलावों की घोषणा की? तो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के लिए जो 3 बदलाव है इसकी घोषणा की शक्तिकांत दास ने। ऑप्शन बी। इसकी घोषणा 7 अप्रैल को की गई। पूर्ण KYC PPI के और सभी स्वीकृति प्रक्रिया के लिए इंटरऑपरेबिलिटी को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। अब गैर बैंकों द्वारा जारी किए गए वॉलेट या प्रीपेड कार्ड जैसे PPI प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के उपयोगकर्ता नकदी भी निकाल सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति अभी हाल ही में मुकेश अंबानी बने हैं। ऑप्शन डी मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो अध्यक्ष मुकेश अंबानी, इन्होंने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपना स्थान पुनः प्राप्त किया। उन्होंने चीनी निवेशक और परोपकारी जैक मा को पीछे छोड़ा।
जो 2020 तक इस क्षेत्र के सबसे अमीर व्यक्ति थे। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और एशिया के सबसे धनी व्यक्ति अंबानी को वैश्विक अरबपतियों की सूची में 10वां स्थान मिला है। उन्होंने 84.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ अपने स्थान को पुनः प्राप्त किया। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है आपका क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का आपके लिए प्रश्न क्या है कि हाल ही में किसने एक अभिनव आम की किस्म विकसित की। तो अभिनव आम की किस्म किसने विकसित की, ये आपके लिए 4 ऑप्शन है। चारों में से एक आंसर सही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताइए। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किसने कश्मीर से कन्याकुमारी अल्ट्रा मैराथन शुरू किया, तो यह आपका किसने शुरू किया, नाइक NA वेलुपी ने। इसका ऑप्शन बी सही होता है, नाइक NA वेलुपी। तो ये थे दोस्तों आज के लिए आपके कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे साथ SST से रिलेटेड वीडियो भी देखते रहिए। थैंक यू।